कहते हैं कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। मतलब यदि न्याय करने में देरी हो जाए तो ये माना जाएगा कि न्याय हुआ ही नहीं है बल्कि अन्याय हुआ है। और यदि अन्याय ही हुआ हो तब आप उसे क्या कहेंगे? ये एक मतलब महत्वपूर्ण सवाल है। मैं आपके सामने ये जो अखबार रख रहा हूँ ये इंडियन एक्सप्रेस है, लेकिन बात यह है कि ये है पुराना अखबार और इसमें दो खबरें आपके सामने हैं। तो ऊपर वाली खबर है उसको भी मैं एक्सप्लेन करूँगा और नीचे वाली खबर को भी एक्सप्लेन करूँगा। पहले जस्टिस वाली बात पे कर लेते हैं बात कि 7/11 मुंबई ट्रेन टेरर, हाई कोर्ट एक्विट्स ऑल 12 फेसिंग डेथ एंड लाइफ, 8 वॉक फ्री। जो जुलाई 11 जुलाई 2006 में एक अटैक हुआ था मुंबई के ट्रेन के कई सारे डब्बों पे और उसमें 13 लोग, इसमें ध्यान दीजिएगा, उनका टोटल क्या आ रहा है और फ्रीज का मतलब रिजल्ट क्या निकल रहा है ये सामने आएगा, क्योंकि इस केस को आप सलमान खान के हिरण मारने वाले केस के साथ कंपेयर कर सकते हैं। वहाँ पर भी बिल्कुल स्पष्ट था कि सलमान खान को वो हिरण मारना था, साथ में उसे 5-6 लोगों की बलि देनी थी, तो उसे बॉलीवुड का राज मिलना था। और ये आपको पता चले कि इतनी क्लैरिटी तो डीप स्टेट ने उसको दे ही दी होगी कि तेरा हम कुछ नहीं बिगड़ने देंगे, तुझे मरने नहीं देंगे। और कोर्ट जो है वो, किसी ने कहा होगा भाई कोर्ट तो जो है यहाँ न्याय वाला तो कोई सीन है ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें जो ऊपर वाली है खबर ये भी कोर्ट से जुड़ी हुई है। इसमें धनखड़ के 2 साल अभी बचे हुए थे और इसमें वाइस प्रेसिडेंट जो है धनखड़ कह रहा था कि अभी मैं आने वाले टाइम में आप लोगों को मतलब कुछ खास खबर देने वाला हूं। और जिस दिन इस्तीफा दिया उस दिन की खबर अगर आपने नहीं देखी हो तो आप देख लीजिएगा। उस दिन के अखबार में बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ था कि ओम प्रकाश धनखड़ जुडिशरी से जुड़े हुए कोई बात जनता के सामने लाने वाले थे। इससे पहले कि वो अपने अगले सत्र में जुडिशरी के बारे में कुछ कहें या कोई अपनी टिप्पणी दें, उनसे इस्तीफा ही ले लिया गया और उनकी क्रेडिबिलिटी को ही ख़त्म कर दिया गया। यही काम ये पुराने लोग पुराने टाइम से करते आ रहे हैं। अब इस खबर की खासियत क्या है कि जितने भी लोग हैं या जो डेट्स हैं, तारीखें हैं, उसका टोटल या तो 3 है या 6 है या 9 है। अभी इत्तेफाक हो सकता है, मैं इसमें खैर कुछ नहीं कहूँगा। तो ये जो खबर है ये 2015 में भी एक इसका फैसला आया था और अब हाई कोर्ट ने इसके ऊपर, बेंच ने इसके ऊपर अपना डिसीजन दिया। तो जो 13 लोग थे उसमें से एक जो है वो मतलब कहीं गुजर गया था, बाकी बचे थे 12। तो 13 भी मनहूसियत का नंबर है, पता ही होगा आपको। तो या तो इस देश में जैसे गुजरात के 13 साल पूरा होने के बाद नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बना था, तो अभी 13 साल पूरे होने के बाद इस देश में क्या होने वाला है इसका अंदाज़ा फिर आप लगाइएगा। और 11 साल भी एक बड़ा नंबर है, तो 11 साल के बाद भी कुछ बड़ा होने की संभावना है। तो इस साल सत्ता के 11 साल पूरे हो गए हैं और 75 साल पूरे हो जाएंगे 17 सितंबर 2025 को नरेंद्र मोदी के। तो ये कह रहे हैं बेसिकली कि रेलवे स्टेशन पर वेस्टर्न सुबर्बन रेलवे का जो कोचेस थे उसमें जो अटैक हुआ था वो 6:30 पर अटैक हुआ था, ठीक 6:30 बजे जो अखबार में छपा है। और उसमें जो लोग मरे थे वो 189 लोग मरे थे, 189। टोटल करके देखेंगे तो 18 आएगा, उसका भी टोटल 9 ही आता है। और स्पेशल कोर्ट ने इसके ऊपर 13 एक्यूज्ड के ऊपर जो है सुनवाई चालू की और एक तो बिल्कुल बरी कर दिया था। वो तारीख थी 30 सितंबर, यानी कि 30/9 को। तारीख में भी 3 है और सितंबर में भी 9 है। अभी 9/9 उपराष्ट्रपति पद का जो चुनाव हुआ है वो भी 9/9/9 को हुआ है ना, 9 सितंबर, और फिर 2025 का भी टोटल 9 ही बन रहा है। तो मैं ये
डेट्स देख रहा था, फिर 7/11, क्योंकि यहाँ जो मुंबई अटैक में यहाँ पे जो ये देखा ना मैंने, इसको 7/11 को मैंने हाईलाइट किया कि ये 7/11 क्यों आ रहा है, यानी कि अखबार को 7/11 लिखने की क्या ज़रूरत है भाई, 11 जुलाई है ना, तो 7/11 बोल रहे हैं। और कभी 2011 में होता है तो 9/11 बोल देंगे, 9/11 अटैक। तो उसको मैं देख रहा था कि 9 और 11 दोनों नंबर भी ऐसे हैं, और यहाँ 7/11 का टोटल है। तो 11 जुलाई 2006 में ये ब्लास्ट हुए थे। इसमें जो बड़ी बात है वो ये है कि किसी को भी दोषी नहीं ठहराया है। कोर्ट ने कहा है कि जितने 13 आरोपी हैं उसमें से एक पहले ही छोड़ दिया था, और 12 जो हैं वो अब छोड़ दिए गए हैं। तो वो कह रहे हैं कि ये कोई भी दोषी नहीं है। तो फिर बम ब्लास्ट किसने किया? क्योंकि इसी खबर के अंदर फिर जो जिसके लोग मरे हैं, जिनके, पहली बात तो ये है कि 2006 के बम ब्लास्ट का जो फैसला हो रहा है वो 19 साल बाद हो रहा है। 19 साल 2 महीने बाद फैसला हो रहा है, और 19 साल 2 महीने के बाद भी अगर आ रहा है तो उसमें अब जो फैमिलीज़ हैं जिनके लोग मरे थे, उनकी, जैसे एक रमेश नायक है, उनकी 27 साल की बेटी उसमें मर गई थी, उस बम ब्लास्ट में मारी गई थी, नोट मर गई थी। तो अब वो ये कह रहा है कि मैं न्याय के लिए किसके पास जाऊं? पुलिस ने अपना काम नहीं किया ठीक से, और उसने पुलिस ने लीपापोती, क्योंकि मीडिया में आ गया था तो पता चला उनको खूब कूटा गया। कोर्ट ने कहा कि तुमने तो इनसे मतलब अपना जुर्म कबूल करवाने के लिए मारपीट करी है, तो इसलिए ये तुम्हारा जो जो तुमने ये किया है इसके बेसिस पर तो हम इनको सज़ा नहीं दे सकते। और जो विक्टिम्स हैं, जो मारे गए हैं, उनके घर वाले अभी ये पूछ रहे हैं कि भाई अब हम कहाँ जाएं, क्योंकि ना तो वकीलों की चली, ना पुलिस की चली, ना जजेस की चली। तो ये जस्टिस है, इनजस्टिस है, क्या है, मुझे नहीं मालूम है। मतलब यहाँ ऐसा काम हो गया कि पुलिस का काम भी पूरा हो गया, वकीलों ने भी रुपए बना लिए, जजेस की तनख्वाह भी नहीं रुकी, जो लोग मरे थे उनको सरकार ने मुआवजा दे दिया होगा ब्लड मनी के रूप में, और जो जेल में पकड़े गए थे उनकी सजा भी हो गई। यानी 19 साल हो गया ना, 19 साल से जेल में बंद थे वो। अब 19 साल से जेल में बंद आदमी, अगर सजा ही होनी होती है तो उम्र कैद भी होती है, तो वो भी 20 साल की होगी, उसके हिसाब से भी उनकी सज़ा पूरी हो गई है। यानी सज़ा भी काट ली और बरी भी हो गई, सिर्फ दस्तावेज़ों में लिखने के लिए। तो ये आपके हिसाब से इस जुडिशरी, इस न्याय तंत्र को कंटिन्यू करना चाहिए, या इसका कोई और अल्टरनेट हमारे पास पॉसिबल है? क्या खेत खेड़ा खाप का जो कल्चर है, क्या उसके ऊपर गांव अपनी व्यवस्था बना सकता है? क्योंकि इस तरह की खबरें आपको रोज़ सुनने को मिलेगी कि पुलिस कस्टडी में लोग मारे गए, हमारा कोई किसी को ले गए थे उठा करके, इलीगल तरीके से पुलिस उठा लेती है, फिर पीट देती है, फिर उसके बाद मुकदमे दर्ज कर देती है, फिर मुकदमे वो बरी हो जाता है, लेकिन जो बीच में उसका जो सामाजिक जो उसकी प्रतिष्ठा का जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई कौन करेगा, ये कोई नहीं पूछता।